पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र बंद करने से भारत से दूसरे देशों को जाने वाले विमान को अब दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर जैसे खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान होकर हवाई रूट छोटा पड़ता है। पाकिस्तान के अपने हवाई क्षेत्र बंद करने के कारण एयर इंडिया, इंडिगो जैसे सभी भारतीय एयरलाइंस को उत्तरी अमेरिका, यूके और मध्य पूर्व के लिए अपने विमानों को लंबे मार्ग से उड़ान भरनी होगी। इसका मतलब यह है विमान में ज़्यादा ईंधन की जरूरत होगी। फ्लाइट में क्रू सदस्यों को अधिक समय तक काम करना पड़ेगा। कोई भारतीय विमान अगर भारत से सऊदी अरब के लिए उड़ता है तो पाकिस्तान के रास्ते कम समय में पहुंच जाता था, लेकिन पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण अब भारतीय विमान को दूसरे रूट से सऊदी अरब जाना पड़ेगा। यह काफ़ी खर्चीला हो सकता है, लेकिन विमान को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके लिए विकल्प यह है कि भारत विमान अब मुंबई से अरब सागर होकर सऊदी अरब के लिए उड़ान, अफगानिस्तान से काबुल अगर कोई भारतीय विमान दिल्ली आने के लिए अगर उड़ान भरता है तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, सीधा काबुल और इनार होकर यहाँ पर आ सकता है। दिल्ली का रास्ता आसानी से आ सकता है। वहीं अगर बात करें अधिक दूरी की यात्रा करने पर एयरलाइंस के खर्चे तो बढ़ेंगे, उड़ानों में लगने वाले समय भी बढ़ जाएंगे। जाहिर है एयरलाइंस कंपनियां इसका बोझ यात्रियों पर ही डालेंगे। इस तरह से भारत में यूरोप जाने वाले विमानों को भी अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर बात करें विमान उड़ानों की दूरी 913 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। ऐसे में यूरोप जाने में लगने वाला समय भी 2 घंटे बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में हवाई क्षेत्र को बंद किए जाने से सबसे ज़्यादा असर भारत से पश्चिम और खासकर पश्चिमी देशों को जाने वाली उड़ानों पर पड़ेगा। इसमें दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर जैसे शहरों से अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया जाने वाली उड़ानें प्रभावित होंगी। यहां से जाने वाली उड़ानों को अब पहले गुजरात या महाराष्ट्र की ओर मुड़कर अरब सागर के ऊपर से जाना होगा। इसके कारण उड़ानों के समय 70 से 80 मिनट की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की जो उड़ानें हैं पाकिस्तान की हवाई क्षेत्रों से तो गुजरती है। एयर इंडिया सब फैसले से ज़्यादा प्रभावित होगी। हालांकि कंपनी अपनी कुछ उड़ानों के लिए वैकल्पिक रूट की भी घोषणा कर चुकी है।